ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुन्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु हि भद्राणि विध्नोति सुरतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भाव काम लोभादय चेत एतेन निरावृतम स्थित सत्य प्रसिद्धति। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते। विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवं। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीकं व्यासम् अम्बरीश सुख शौनक विस्मदालभ्यां रुक्मांग अर्जुन वसिष्ठं विभीषणादीनं पुण्यानि नामानि परं भागवत स्मरामि। श्रीमद्भागवतं महामुनिकृतं किमपरेरीश्वरं संघो रुद्यते पृथ्वी सुतक्षणात् निगम कल्पतरु गलितं फलं सुखमुखाद्रविमुत संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्को रसिका भूरि भावुक। कृष्णारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णद्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रदासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वदुत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधि कर्मग्राहकृतांगं मामुद्द भवाड्वा श्रीमद्भागवतम् आख्यानं प्रत्यक्षं कृष्णैः स्वीकृतोऽस्मै अनाथं मुक्तार्थं भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सफलं सर्वथात्यं निर्विघ्नेनैव कर्तव्यं दासोऽहं तं केशवं सुखरूपं प्रबोधज्ञं सर्वशास्त्रं विशारदम् एतत् कथा प्रकाशेन मद्ज्ञानविनाशाय भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवस्य नाथस्तु नोयतं प्रभु। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखशमनम तम नमामि हरिवरम। आराध्यो भगवान ब्रजेस्तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजवधु वर्गेणया कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाण अमलम प्रेमोपुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मदमितम तत्रादरो नापर कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वासुदेव सुतम देवं कंसचारूणमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम लोगों ने स्टोरी पढ़ा था कृष्ण कथा में कि भगवान ब्रह्मा जो है कृष्ण और बाल सखा जब जाते हैं गौचारण करने बछड़े चराने, तो वहां से ब्रह्मा जी बछड़े और ग्वाल बालों को गायब कर देते हैं। ठीक है ना। फिर अंत में जब एक साल बाद लौटते हैं अपने ब्रह्मलोक से धरती पर आते हैं तो देखते हैं कि इस समस्त ग्वाल बछड़े उसी तरह चल रहे हैं और भगवान के मतलब बछड़े चल रहे हैं और ग्वाल बाल सब भगवान के साथ कलेवा कर रहा है। फिर भगवान अपना उनको अपना ऐश्वर्य दिखाते हैं और फिर वो भगवान के शरणागत होते हैं और अपनी गलतियों का क्षमा मांगते हैं भगवान से और भगवान की सुंदर स्तुतियों से गुणगान करते हैं। आगे हमने सुना कि धेनुकासुर एक असुर था जो ताल वन में रहता था, वृंदावन के एक वन में ताल वन में, जिसमें ताल के फल थे। और ग्वाल बालों ने भगवान से बोला, अब जो है भगवान रोगंड अवस्था की भगवान की लीलाएं शुरू हुई। मतलब भगवान जो है 6 से 12 वर्ष की अवस्था को प्राप्त कर, ये अवस्था पोगंड अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में भगवान गाय चराना शुरू करते हैं। ये ब्रह्मा जी की लीलाओं तक भगवान की बाल लीलाएं तक भगवान 5 वर्ष तक थे। अब भगवान जो है 6 से 10 वर्ष की अवस्था को प्राप्त कर ली। अब इस तरह से जो है ताल वन में कृष्ण और बलराम जाते हैं। बलराम जी से रिक्वेस्ट करते हैं सारे ग्वाल बाल की, आप बल सारे शक्तियों के स्रोत हो, आप क्या करो हे बलराम, आप इस ताल वन में जो धेनुकासुर रहता है इसका वध करके आप क्या करो,
ताल के फलों फलों को हम लोगों को चखना है, खाना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, धेनुकासुर का वध कर दीजिए आप। ये किसी भी पशु पक्षी को भी ऊपर से जाने नहीं देता उस जंगल के रास्ते। पशु पक्षी की परछाई देखकर उसको खींच लेता और खा जाता है। और ताल वन में उसके रहते कोई भी प्रवेश नहीं कर पाएगा, कोई भी उस फल का आस्वादन नहीं कर पाएगा जो ताल वन में फल लगे हुए हैं। तो इस तरह से बलराम जी ने हम लोग कथा सुना था कि धेनुकासुर का वध करते हैं, और फिर जो है सारे ग्वाल बाल जो है ताल वनों के फलों का आस्वादन करते हैं। अब बता रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी, एक एवं स भगवान कृष्णो वृंदावन चरम क्वचित यायो रामामृते राजन कालिंदी सखी भीवृतम। हे राजन परीक्षित, इस प्रकार भगवान कृष्ण अपनी लीलाएं करते हुए वृंदावन क्षेत्र में विचरण करते थे। एक बार की बात है, वे अपने मित्रों समेत यमुना नदी के तट पर गए, तब बलराम उनके साथ नहीं थे। मोस्टली जो भगवान कृष्ण की लीलाएं हुई हैं गौचारण की, या फिर जो है अलग अलग लीलाएं जो भगवान ने असुरों को मारा है, तो उसमें बलराम जी साथ में थे। लेकिन इस बार बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि बलराम जी साथ में नहीं थे, बस ग्वाल बाल थे उनके। अथम गावश्य गोपाश्च निदाघात पपीड़िताम दुष्टम जलम पपुस्तस्या सतृणाता दूषितम। उस समय गौओं तथा ग्वाल बाल ग्रीष्म की कड़ी धूप से अत्यंत संतप्त हो उठे थे। प्यास से व्याकुल होने के कारण उन्होंने यमुना नदी का जल पिया, किंतु यह जल विष से दूषित था। क्या बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी, अब भगवान गाय चराना शुरू करते हैं, मतलब छठे वर्ष की अवस्था में भगवान को गाय चराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। अभी तक बछड़े चराते थे, अब कृष्ण जो है गाय चराते हैं। तो गैयों को लेकर और ग्वाल बालों को लेकर भगवान जो है ग्रीष्म की कड़ी धूप में निकले हुए थे चराने के लिए। तो सारे प्यास से व्याकुल थे और यमुना नदी के जल में पीना शुरू किया, यमुना नदी का जल पीना शुरू किया सबने। लेकिन देखा गया कि जल तो विष से दूषित है। विषैले जल का स्पर्श करते ही सारी गौवें और ग्वाल बाल भगवान की दैवी शक्ति से अचेत हो गए, उनकी चेतना शून्य हो गई, क्योंकि उसमें विष फैला हुआ था जल में। निर्जीव होकर नदी के तट पर गिर पड़े वे क्रूवीर। उन्हें इस अवस्था में देखकर समस्त योगेश्वरों के ईश्वर भगवान कृष्ण को अपने उन भक्तों पर दया आ गई जिनका उनके अतिरिक्त अन्य कोई स्वामी नहीं है। इस तरह उन्होंने अपनी अमृत चितवन की वृष्टि द्वारा उन्हें तुरंत पुनः जीवित कर दिया। तो इस तरह से जैसे ही जल चखते हैं यमुना का, वो वैसे ही क्या होता है, वो चेतना शून्य हो जाते हैं, विष का प्रभाव हो जाता है। लेकिन भगवान ने अपनी फिर से अमृत भरी चितवन से वृष्टि की और फिर वो जीवित हो जाते हैं। बोलते हैं ते संप्रतीतम स्मृत्यम समुत्थायम जलांतिकातम आसन सुविस्मिताम सर्वे वीक्षमाणाम परस्परम। अपनी पूर्ण चेतना वापस पाकर सारी गौवें तथा बालक जल के बाहर आकर उठ खड़े हुए और बड़े ही आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। तो सारे जो थे, जो बछड़े थे, गौवें थी और बालक थे, सब जो है भगवान के द्वारा जब अमृत वर्षण किया गया, अमृत चितवन से उनको परवृष्टि की गई, तो फिर से उनको अपनी पूर्ण चेतना प्राप्त हो जाती है। और सारे गौवें और बालक जो हैं आकर बाहर खड़े हो जाते हैं जल से, और बड़े ही आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगते हैं। आश्चर्य से इसलिए देखते थे कि उनको पता नहीं था कि अभी तक हम लोग कहाँ थे, जल में कैसे पड़े हुए थे और कैसे हम लोग बाहर चले आए। क्योंकि जल का को टच करते ही उनके अंदर विष का संचार हो गया और वो बेहोशी अवस्था को प्राप्त हो गया। हे राजन परीक्षित, तब उन ग्वाल बालों ने सोचा, यद्यपि वे विषैला जल पीकर सचमुच ही मर चुके थे, किंतु गोविंद की कृपा दृष्टि से ही उनको पुनः जीवन दान मिला है और अपने बल पर उठ खड़े हुए हैं। तो इस तरह से ग्वाल बालों को यह आभास हुआ कि कृष्ण ने हमें एक नया जीवन प्रदान किया है। हम लोग तो विष के प्रभाव में आकर यमुना के विषैले जल को पीकर हम लोग मृत्यु को प्राप्त कर गए थे, और यही वास्तविकता थी। और श्री सुखदेव गोस्वामी क्या बोलते हैं, विलोक्यम दूषिताम कृष्णा कृष्ण कृष्णा हिना विभुम तस्या विशुद्धि मौवीक्षम सर्प तमुद्य वासयत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने यह देखकर कि काले सर्प कालिया ने यमुना नदी को दूषित कर रखा है, उसे शुद्ध करने की इच्छा की, और इस तरह उन्होंने कालिया को उसमें से निकाल भगाया। इस कालिया को कथा को अगर हम लोग ध्यान पूर्वक एकाग्रता से सुनते हैं, तो ईर्ष्या जैसे और द्वेष जैसे रोगों से मुक्त हो जाते हैं। इसकी महानता बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी।
और जो हमारे अंदर ईर्ष्या है, द्वेष है, तो कालिया की इस स्टोरी को और जो हम लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो ईर्ष्या द्वेष के भाव से मुक्त हो जाएंगे। बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण ने यह देखकर कि काले सर्प कालिया ने यमुना नदी में विष फैला रखा है, उसे शुद्ध करने की इच्छा की, और इस तरह उन्होंने कालिया को उसमें से निकाल भगाया। तो भगवान कृष्ण ने इच्छा व्यक्त की कि कालिया इस जल में रहता है। कालिया एक सर्प था जो यमुना को दूषित कर रखा है अपने विष के प्रभाव से। तो भगवान ने क्या किया, इच्छा व्यक्त की और वो कालिया उसमें से भाग खड़ा हुआ। कैसे भगाया भगवान ने, ये कथा सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को सुनाते हैं। तो वो कथा क्या है उसको हम लोग सुनेंगे। बोलते हैं अब राजा परीक्षित कि कथम अंतरे जलो अगाधे न गृध्या भगवान नहीं सौबे बहु युगावासम यथा सी विप्र कथ्यताम। राजा परीक्षित ने पूछा, हे विद्वान मुनि, कृपया करके यह बताएं कि किस तरह भगवान ने यमुना के अगाध जल में कालिया नाग को प्रताड़ित किया और वो कालिया किस तरह अनेक युगों में वहां पर रह रहा था। तो कालिया अनेक युगों में से रह रहा था वहां पर, लेकिन भगवान ने उसको यमुना के अगाध जल से कालिया को प्रताड़ित करके भगाया था। तो ये क्वेश्चन है परीक्षित महाराज का कि कैसे भगवान ने भगाया उसके बारे में हमें बताइए। बोलते हैं ब्रह्म भगवत तस्य भूम्नो स्वच्छंदवर्तिनः गोपालोचार चरितम कस तृप्त एतामृतम जुसन। हे ब्राह्मण, अनंत भगवान अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्र रूप से कर्म करते हैं। उन्होंने वृंदावन में ग्वाल बालों के रूप में जो अमृत तुल्य उदार लीलाएं संपन्न की, भला उसे सुनकर कौन तृप्त नहीं होगा। भगवान की ये जो बाल लीलाएं हैं ये बहुत ही मधुर हैं, और इसको अगर जो व्यक्ति श्रवण करता है तो निश्चित रूप से उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। मतलब भगवान कृष्ण से निश्चित रूप से भगवान से प्रेम प्राप्त हो जाएगा। बोलते हैं ब्राह्मण, अनंत भगवान अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्र रूप से कर्म करते हैं। उन्होंने वृंदावन के ग्वाल बालों के रूप में जो अमृत तुल्य उदार लीलाएं संपन्न की, भला उसे सुनने से कौन तृप्त नहीं होगा। कौन भगवान कृष्ण की इस बाल लीलाओं की कथाओं को सुनने से तृप्ति का अनुभव नहीं करेगा। इस पर श्री सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि कालिंद्या काली यस्या सीदम हृदय कश्चित द्विषाग्निना श्रप्यमाणपया यस्मिन पत्यंतु परिका खमा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि कालिंदी नदी के भीतर एक सरोवर था जिसमें कालिया नाग रहा करता था, जिसके अग्नितुल्य विष से उसका जल निरंतर उबलता रहता था। इस तरह से उत्पन्न भाप इतनी विषैली होती कि दूषित सरोवर के ऊपर से उड़ने वाले पक्षी उसमें गिर पड़ते थे। इस प्रसंग में आचार्यों की व्याख्या है कि कालिंदी कुंड नदी की मुख्य धाराओं से अलग स्थित था, अन्यथा यमुना का जल मथुरा जैसे नगरों तथा उनके आगे के स्थानों में भी विशाला हो गया होता। तो जो ये कुंड था, ये कालिंदी यमुना, मतलब यमुना का एक नाम है कालिंदी। तो कालिंदी के नदी के भीतर एक सरोवर था, कुंड था, उसके अंदर ये कालिया रहता था। अग्नितुल्य विष उसका जल को निरंतर उबलता रखता था। ऐसा उसका विष था, विषैला इतना सर्प था वो, और 1000 फनों वाला था। एक फन नहीं थे उसका, 1000 फन थे। इस तरह से उत्पन्न भाप इतने विषैले होते कि दूषित सरोवरों के ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी उसमें गिर पड़ते। तो इस तरह से उस सरोवर का जल इतना दूषित था इसके विष के प्रभाव से कि हमेशा उबलता रहता था जल। इतना गर्म था और इतना जो है विषैला था। और इस तरह से जो है उसके ऊपर से जो विषैले पक्षी जो पक्षी उड़ते, वो भी उस हवा के उस जल के वाष्प से उस जल में गिर जाते हैं। इतना दूषित वो वाष्प था, उसका विषैला वाष्प था। तो पानी गर्म होता है तो विषैला वाष्प निकलता है उससे, मतलब वाष्प निकलता मतलब भाप निकलता है। वो भाप इतना प्रभावित था, विषैला था, कि जो ऊपर से जो पक्षी गुजरते वो गिर जाते उस जल में। बोलते हैं उस घातक सरोवर के ऊपर बहने वाली हवा जल की बूंदों को तट तक ले जाती थी। उस वैसेले वायु के संपर्क में आने से ही तट की सारी वनस्पति और जीव जंतु मर जाते थे। तो इतना विषैला था कि उस घातक सरोवर के ऊपर से बहने वाली हवा जल की बूंदों को तट तक ले जाती थी, और उस वैसेली वायु के संपर्क में आने वाले वनस्पतियां और जीव जंतु तुरंत मर जाते थे। इतना विषैला वो वाष्प निकलता था उससे। बोलते हैं आगे श्लोक में, तम चंडवेगा वीर्यमवेक्षतेन दुष्टाम नदी च खल सय मनावतारम
कृष्णं कदम्ब मधिरूह्य ततो अति तुंगम मास्फोटयम गाढ़ रसनो नप्य द्विस्वदे। भगवान कृष्ण ने देखा कि कालिया नाग ने किस तरह अपने अत्यंत प्रबल विष से यमुना नदी को दूषित कर रखा है। चूंकि कृष्ण आध्यात्मिक जगत से ईर्ष्यालु असुरों को का दमन करने के लिए ही विशेष रूप से अवतरित हुए थे, इसलिए वे तुरंत एक बहुत ही ऊंचे कदम वृक्ष की चोटी पर चढ़ गए। उन्होंने युद्ध के लिए अपने को तैयार कर लिया। उन्होंने अपना फेटा बांधा और बाहों बाहों में ताल दी और फिर विषैले जल में कूद पड़े। तो इस तरह से भगवान ने कालिया नाग को किस तरह उसको प्रबल विष को यमुना नदी के को दूषित करने से बचाना है, इसके लिए भगवान ने सोचा। और उस ईर्ष्यालु असुर का दमन करने के लिए भगवान क्या करते हैं, क्योंकि भगवान असुरों का वध करने के लिए प्रकट होते हैं आध्यात्मिक जगत से, इसलिए वो तुरंत ऊंचे कदम वृक्ष की चोटी पर चढ़ गए और युद्ध करने के लिए अपने को तैयार कर लिया। भगवान ने फेटा बांधा कमर में और बाहों में ताल ठोका और फिर विषैले जल में कूद पड़े कालिया की खोज करने के लिए। भगवान जब सर्प के सरोवर में कूदे तो सारे सर्प उत्तेजित हो गए और तेजी से सांस लेने लगे, जिसके कारण विष की मात्रा से जल और भी दूषित हो गया। भगवान के प्रविष्ट होने के वेग से सरोवर चारों ओर उमड़ने लगा और भयंकर विषैली लहरों से ने 100 धनुष दूरी तक की सारी भूमि को आप्लावित कर दिया। किंतु अनंत शक्ति रखने वाले भगवान के लिए यह तनिक भी विस्मयजनक नहीं था। तो जब भगवान अपना फेटा टाइट करके और हाथों पे ताल देकर जब उस जल में कूदते हैं सरोवर में, तो सर्प जो रहने वाले उस जल सरोवर में थे सारे उद्वेलित हो गए और जो है तेजी से सांस लेने लगे और विष की मात्रा और जल में बढ़ने लगी। भगवान के प्रविष्ट होते ही सरोवर चारों ओर से उमड़ने लगा और भयंकर विषैली लहरों से 1 धनुष दूरी तक की सारी भूमि आप्लावित हो गई उस जल से। जब भगवान उस जल में कूदे तो 100 धनुष की दूरी तक वो जल आप्लावित होने लगा, मतलब अपनी सीमा रेखा को क्रॉस कर गया जल। किंतु अनंत शक्ति रखने वाले भगवान के लिए यह तनिक भी विस्मयजनक नहीं था। कालिया सरोवर में कृष्ण अपनी विशाल बाहें घुमाते और तरह तरह से जल में गूंज पैदा करते थे, शाही हाथी की तरह क्रीड़ा करने लगे। जब कालिया ने ये शब्द सुने तो वह जान गया कि कोई उसके सरोवर में घुस आया है। वह इसे सहन नहीं कर पाया और वह तुरंत ही बाहर निकल गया। अब जैसे ही भगवान कालिया के सरोवर में कूदते हैं, वैसे ही वो और भगवान ने अपनी बाहें घुमाई उस जल में, सरोवर के जल में बाहें घुमाई और जल में गूंज पैदा किया, आवाज पैदा किया। और क्या किया, भगवान ने एक शाही हाथी जैसे जल में क्रीड़ा करता है, जल में घुसता है तो क्या करता है, वो क्रीड़ा करता है। सूंड में पानी भरेगा और सूंड से क्या करेगा, सब पर फेंकेगा, अपने ऊपर जल से स्नान करेगा। ये क्रीड़ा करता है, जल क्रीड़ा। उसी तरह जब भगवान उस जल में प्रवेश किए, विषैले जल में, तो शाही हाथी की तरह क्रीड़ा किया भगवान। जब कालिया ने ये शब्द सुने तो जान गया कि कोई उसके सरोवर में घुस गया है। वह इसे सहन नहीं कर पाया और तुरंत ही अपने सरोवर से बाहर आ गया। कालिया ने देखा कि पीले रेशमी वस्त्र धारण किए श्री कृष्ण अत्यंत सुकोमल लग रहे हैं। उनका आकर्षक शरीर सफेद बादलों की तरह चमक रहा था। उनके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह था। उनका मुखमंडल सुमधुर हंसी से युक्त था और उनके चरण कमल के फूल के गुच्छों के सदृश थे। भगवान निडर होकर जल में क्रीड़ा कर रहे थे। उनके अद्भुत रूप के बाजूबंद बावजूद ईर्ष्यालु कालिया ने क्रुद्ध होकर उनके वक्षस्थल पर डस लिया और फिर उन्हें अपनी कुंडली में पूरी तरह लपेट लिया। बोलते हैं कि कालिया ने देखा भगवान के सुंदर स्वरूप को। भगवान रेशमी वस्त्र धारण किए थे, अत्यंत सुकोमल लग रहे थे। आकर्षक शरीर जो है सफेद बादलों की तरह चमक रहा था। उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह था। उनका मुखमंडल सुमधुर हंसी से युक्त था। उनके चरण कमल फूल के गुच्छों से के सदृश थे। भगवान निडर होकर जल में क्रीड़ा कर रहे थे। उनके अद्भुत रूप को देखने के बाद ईर्ष्यालु कालिया ने क्रुद्ध होकर उनके वक्षस्थल पर डस लिया। भगवान के वक्षस्थल पर कालिया ने क्रुद्ध होकर डस लिया। फिर भी उन्हें अपनी कुंडली में पूरी तरह से लपेट लिया। पहले डसा, उसके बाद कुंडली में लपेट लिया। सांप क्या करता है, अपनी जो उसका उसका पूरा शरीर जो है रस्सी की तरह होता है, उसको क्या करता है कि व्यक्ति को अगर जो मारना होता है तो जो विष से नहीं मरता है उसको लपेट लेता है
और लपेट कर क्या करेगा, उसको इतना टाइट कर देगा अपने शरीर को कि वो व्यक्ति मर जाएगा। ऐसे कुछ सर्प पाए जाते हैं, जिसमें से कालिया एक था। कालिया ने पहले क्या किया, भगवान के सीने पर डसा, उसके बाद कुंडली में भगवान को लपेट लिया, पूरे शरीर को लपेट लिया भगवान सर्प ने अपने पूरे शरीर में। बोलते हैं जब ग्वाल समुदाय के सदस्यों ने, जिन्होंने कृष्ण को अत्यंत प्रिय मित्र मान रहे थे, उसे नाग की कुंडली में लिपटा हुआ तथा गतिहीन देखा तो अत्यंत विचलित हो उठे। उन्होंने कृष्ण को अपना सर्वस्व, अपने आप को, अपने परिवार, अपनी संपत्ति, अपनी पत्नी तथा सारे आनंद अर्पित कर रखा था। भगवान को कालिया सर्प के चंगुल में देखकर उनकी बुद्धि शोक, पश्चाताप और भय से भ्रष्ट हो गई और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। क्या बोलते हैं, जब ग्वाल समुदाय के सदस्यों ने, जो कृष्ण को अत्यंत प्रिय मित्र मान रहे थे, उन्हें नाग की कुंडली में लिपटा देखा और गतिहीन देखा तो अत्यंत विचलित हो गया कि ये क्या हो गया, कृष्ण को सर्प ने डस लिया और अपनी कुंडली में लपेट लिया है। उन्होंने कृष्ण को अपना सर्वस्व, अपने आप को, परिवार, संपत्ति, पत्नी, सारे आनंद अर्पित कर रखे थे। भगवान को कालिया सर्प के चंगुल से में देखकर उनकी बुद्धि शोक, पश्चाताप और भय से भ्रष्ट हो गई और वो पृथ्वी पर गिर पड़े। सारे ग्वाल बाल जो है भगवान के इस रूप को देखकर कि कालिया ने भगवान को डस लिया, सर्प ने, और कुंडली में उनको लपेट लिया अपने पूरे शरीर को, यह देखकर ग्वाल बाले जो है चकित हो गए और शोक संतप्त हो गए, पश्चाताप करते हुए भय से भ्रष्ट हो गए और वो पृथ्वी पर गिर पड़े बेहोश होकर। बोलते हैं गांव में बैल और बछड़ियां सभी अत्यंत दुखियारी होकर करुणा पूर्वक कृष्ण को पुकारने लगी। जो ब्रज धाम की जो गाय और बछड़े थे भगवान के समय में, वो ऐसा नहीं थे कि निष्क्रिय होते हैं, जैसे गाय बछड़ों को कुछ समझ में नहीं आता, जो हम लोग देखते हैं कि हम लोग के जो ग्वाले और जो गाय और बछड़े होते हैं उनको, वो भी थोड़ा सा सेंसिटिव होते हैं। वो भी जो उसको खिलाता पिलाता है उसको पहचानते हैं, उनका कुछ नाम रख दिया जाए, उस नाम से पुकारा जाए तो आ जाएगी। खासकर जो गाय होती हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होती हैं। उनको जो खिलाता पिलाता है या उसका उसका नाम से उसको दुलारता है, मतलब उसको जैसे हाथ, शरीर पर हाथ फेरना चाहिए, इस तरह की एक्टिविटी करता है, तो गायें उसको पहचानने लगती हैं धीरे धीरे। और जब पहचानने लगती हैं तो क्या होता है कि धीरे धीरे जो है उसके बुलाने पर आने भी लगती हैं, और एक आपस में उनका विनिमय होता है, मतलब आदान प्रदान होता है। गाय भी उस स्वामी से जो उसको खिलाता पिलाता है, दुलारता है, उससे वो प्रेम करने लगती है धीरे धीरे। और उसके देखते ही वो जो है प्रेम पूर्वक चिल्लाने लगेगी या फिर पूंछ उठा लेगी, चाहे इस तरह की एक्टिविटी करने लगेगी। तो जैसे ही गायों और बछड़ों ने देखा कि कालिया ने भगवान कृष्ण को, गौवें, बैल और बछड़ियां सभी अत्यंत दुखियारे होकर करुणा पूर्वक कृष्ण को पुकारने लगे। वे पशु उन पर अपनी दृष्टि गड़ाए हुए भयवश बिना हिले डुले खड़े रहे, मानो चिल्लाना चाह रहे हो, परंतु आघात के कारण अश्रु नहीं बहा रहे थे। तो इस तरह से सारे गौवे, बछड़ियां और बैल भी भगवान की इस पीड़ा को देखकर करुणा पूर्वक कृष्ण को पुकारने लगे। यह था भगवान का प्रेम उस गायों का। जो बछड़ियां थी, गायें थे, बैल थे, वो भी भगवान से उतना ही प्रेम करते थे जितना ब्रज की माताएं और ब्रज के गोप ग्वाल करते थे। भगवान के धाम में कोई भी चीजें निष्क्रिय अवस्था में नहीं है, या तमोगुण की अवस्था में नहीं है, या रजोगुण की अवस्था में नहीं है। सब शुद्ध सत्व के प्लेटफॉर्म पर सब कुछ रियलाइज करने वाले हैं। क्या बोलता है, पशु जो है तमोगुण में होता है, लेकिन भगवान के धाम में ऐसी स्थिति नहीं प्राप्त होती है। भगवान के धाम में सब जो है सतोगुण की स्थिति में होते हैं, शुद्ध सत्व के प्लेटफॉर्म पर स्थित होते हैं। और सबका उद्देश्य क्या होता है, भगवान को आनंद प्रदान करना। तमोगुणी और रजोगुणी व्यक्ति थोड़ी ना भगवान को आनंद प्रदान करेगा। आनंद वही प्रदान करेगा जो खुद आनंद में होगा। तो गाय और बछड़े भी भगवान को आनंद प्रदान करते हैं, वो पूर्ण रूपेण सब कुछ रियलाइज करते हैं, सुख दुख, भगवान का आनंद, मतलब सब कुछ उनको रियलाइज होता है। बोलते हैं श्रीधर स्वामी इस श्लोक पर, बोलते हैं कि तब वृंदावन क्षेत्र सभी तीन प्रकार के थे, पृथ्वी पर होने वाले, आकाश में होने वाले और जीवों के शरीर में होने वाले भयावने अब सगुन प्रकट होने लगे और तुरंत आने वाले खतरे की चेतावनी कर रहे थे। तो जैसे ही कालिया नाग ने भगवान कृष्ण को अपनी कुंडली में लपेट लिया और चेस्ट पर डस लिया, तो वृंदावन क्षेत्र में तीन प्रकार के अपशगुन उत्पन्न होने लगे। आकाश में होने वाले अपशगुन, जीवों के शरीर में होने वाले, और भयावने अपशगुन प्रकट होने लगे।
ये तुरंत आने वाले खतरे की चेतावनी बन गई। तो इस तरह से जो है पूरे ब्रज क्षेत्र में खतरे आने की संभावना जो है व्यक्त होने लगी। सारे जो है बता रहे हैं कि पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होने लगा, आकाश में उल्कापात होने लगा, और जीवों के शरीर में कंपन के साथ साथ बाई आंखें और शरीर के अन्य अंग फड़कने लगे। इस अपशगुनों को देखकर नंद महाराज और अन्य ग्वाले भयभीत थे, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि उस दिन कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के बिना गाय चराने गए हैं। क्योंकि उन्होंने कृष्ण को अपना प्राण मानते हुए अपने मन उन्हीं पर बार दिए थे, क्योंकि वे उनकी महान शक्ति और ऐश्वर्य से अनजाने थे। इस तरह उन्होंने इस सब अपशगुन से यह अर्थ निकाला कि कृष्ण की मृत्यु हो गई है, और वह दुख, संताप, पश्चाताप और भय से अभिभूत हो गए। बालक, स्त्रियां और वृद्ध पुरुषों समेत वृंदावन के सारे निवासी कृष्ण को उसी तरह मानते थे जिस तरह गाय अपने निरीह नवजात बछड़े को मानती है। इस तरह ये दुखी दीन लोग उन्हें ढूंढने के लिए इरादे से गांव से बाहर दौड़ आए। तो इस बार जो है बलराम कृष्ण के साथ नहीं गए थे। तो ये जब अपशगुन प्रकट हुआ, आकाश में उल्के पड़ने लगे, पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होने लगा, शरीर में कंपन उत्पन्न होने लगा, बाएं आंखें फड़कने लगी, शरीर के अन्य अंग फड़कने लगे, जो अशुभ चिन्ह प्रकट होने लगा ब्रज में। तो नंद बाबा और सारे ग्वाल बाल भयभीत हो गए कि आज कृष्ण जो है बलराम जी के साथ नहीं गया है। निश्चित रूप से कृष्ण अपने प्राण, चूंकि सारे ग्वाल बाल कृष्ण को अपना प्राण मानते थे, और मन उनकी उन पर ही वारा हुआ था, उन्होंने मन उन पर ही टिका हुआ था, क्योंकि वे उनकी महान शक्ति और ऐश्वर्य से अनजान थे। इस तरह उन्होंने इन अपशगुनों से यह अर्थ निकाला कि कृष्ण की मृत्यु हो गई है, और दुख, पश्चाताप और भय से अभिभूत हो गया। उस अशुभ लक्षणों को देखकर उन्हें लगा कि आज कृष्ण बलराम के साथ नहीं गए हैं, तो निश्चित रूप से कोई असुर इनको हानि पहुंचाए है, और कृष्ण जो है मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। बालक, स्त्रियों और वृद्ध पुरुषों समेत वृंदावन के सारे निवासी कृष्ण को उसी तरह मानते थे जिस तरह गाय अपनी निरीह नवजात बछड़े को मानती है। इस तरह से दीन दुखी लोग उन्हें ढूंढने के इरादे से गांव से बाहर आ गए। अब सारे नंद बाबा, ग्वाल बाल, यशोदा मैया सब जो है गांव से बाहर आ जाते हैं कृष्ण को ढूंढने के लिए कि आज बलराम तो गया नहीं है, बलराम इसका बड़ा भाई है। बलराम जी वात्सल्य रस में भगवान की रक्षा भी करते हैं, साख्य रस में भगवान के साथ मित्रता भी निभाते हैं, वात्सल्य रस में भगवान के साथ क्या करते हैं, वो उनकी रक्षा करते हैं। समस्त दिव्य ज्ञान के स्वामी भगवान बलराम हंसने लगे, और वृंदावन वासियों के इस तरह व्याकुल देखकर कुछ भी नहीं बोल पाए, क्योंकि उन्हें अपने छोटे भाई के असाधारण बल का पता था। तो बलराम जी ने जब ये सुना कि सारे ग्वाल बाल सुख संतप्त हैं, और ये मान रहे हैं कि ये अपशगुन जो प्रकट हो रहा है ये कृष्ण की मृत्यु का संकेत दे रहा है, तो भगवान बलराम हंसने लगे। तो वृंदावन वासियों की इस तरफ व्याकुल देखकर कुछ भी नहीं बोले, क्योंकि वह भगवान कृष्ण के असाधारण बल का पता था, इसलिए बलराम जी ने कुछ बोला नहीं। इस पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवान बलराम हंस रहे थे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि कृष्ण मेरे शेष नाग रूप से आने वाले मुझसे कभी नहीं खेलते, लेकिन अब वे कालिया नाग सामान्य संसारी सर्प से खेल रहे हैं। तो इस तरह से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि भगवान कभी बलराम जी के साथ नहीं खेलते शेष नाग के स्वरूप में। वो उस पर शयन तो करते हैं, लेकिन खेलते नहीं है कभी शेष नाग से। लेकिन एक साधारण सर्प जो कालिया है, उसके साथ भगवान आज क्रीड़ा कर रहे हैं। बोलते हैं कि ते अन्य वेश बाणाम दयितम कृष्णम सुचितयाम पदे भगवन लक्षणे जगमु पदभ्याम यमुना तटम। वृंदावन के निवासी कृष्ण के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने सर्वप्रिय कृष्ण की खोज में यमुना के किनारे की ओर दौड़े दौड़े चले गए, क्योंकि उन पद चिन्हों में भगवान के अनूठे चिन्ह थे। तो वृंदावन के निवासी जो थे कृष्ण के पद चिन्हों का अनुसरण किया, कृष्ण की खोज में जो भगवान के फुटप्रिंट थे वो धरती पे छपे हुए थे, उसका अनुसरण करते हुए सर्वप्रिय कृष्ण की खोज में यमुना के किनारे किनारे दौड़ते चले गए, और उनके पद चिन्हों में भगवान के अनूठे चिन्ह जो थे, उस चिन्हों का अनुसरण करते करते यमुना के किनारे किनारे भगवान कृष्ण की खोज करते करते पहुंचे। समस्त ग्वाल बाल समुदायों के स्वामी भगवान कृष्ण के पद चिन्ह कमल के फूल, जौ, हाथी के अंकुश, वज्र और पताका से युक्त था। हे राजन परीक्षित, मार्ग में गौओं के पद चिन्हों के बीच बीच में उनके पद चिन्हों को देखते हुए वृंदावन के निवासी तेजी से दौड़ते चले गए। तो इस तरह से भगवान के पद चिन्हों का छाप जो है यमुना नदी के
जो बाहरी किनारा था उस पर छपा हुआ था, गौओं के बीच गौओं के खुर के निशान थे और भगवान के चरण कमलों के निशान थे। तो जो चरण कमलों के निशान थे उसी का अनुसरण करते करते ये सब वृंदावन के निवासी तेजी से दौड़ते चले गए। ज्यों ही वे यमुना के किनारे की ओर भागे भागे जा रहे थे, त्यों ही उन्होंने दूर से देखा कि कृष्ण सरोवर में कालिया सांप की कुंडली में निश्चेष्ट पड़े हैं। उन्होंने यह भी देखा कि सारे ग्वाल वाल मूर्छित होकर पड़े हैं और सारे पशु उनके चारों ओर खड़े होकर कृष्ण के लिए रभा रहे हैं। यह दृश्य देखकर वृंदावनवासी वेदना और भ्रमण के कारण विहल हो उठे। तो भगवान चाहते थे कि जो है वृंदावनवासी आए उनका दर्शन करने के लिए इस रूप में, जब भगवान को कालिया ने अपने कुंडली में लपेट रखा है, तभी तो वो कृष्ण से अपनी व्याकुलता व्यक्त करेंगे। और भगवान को इसी में ज्यादा आनंद होता है, जब भक्त उनका सुख संतप्त होकर कृष्ण के लिए व्याकुल होता है। जैसे बच्चा एक होता है, माता के दूध पीने के लिए व्याकुल होता है तो माता उसको अपना स्तनपान कराती है। जब तक रोता नहीं है तब तक वो स्तनपान, और जब वो रोने की प्रगाढ़ स्थिति में होता है तब उसको अपना स्तन पकड़ाकर दूध पिलाती है उसको। और बच्चा बहुत ही प्रसन्न होता है और तेजी से दूध पीता है। तो भगवान ने भी क्या किया, उसी तरह गौओं को जो वृंदावन वासी थे उनके अंदर इतना प्रगाढ़ वेदना प्रकट कर दी इस स्वरूप को दिखाकर कि कालिया सर्प ने उनके उनको अपनी कुंडली में लपेट रखा है। उन्होंने ये देख देख यह भी देखा कि सारे ग्वाल बाल मूर्छित हो पड़े हैं, सारे पशु उनके चारों ओर खड़े होकर कृष्ण के लिए रमा रहे हैं। यह देखकर वृंदावनवासी वेदना और भ्रम से के कारण विहल उठे। जब युवती गोपियों ने, जिनके मन निरंतर अनंत भगवान कृष्ण में अनुरक्त रहते हैं, देखा कि ये कालिया के चंगुल में है, तो उन्हें उनकी मित्रता, उनकी मुस्कान भरी चितवन और उनके वचनों का स्मरण हो गया। अत्यंत शोक से संतप्त होने के कारण उन्हें सारा ब्रह्मांड शून्य दिखाई देने लगा। तो इस तरह से क्या हुआ, जब युवती गोपियों ने देखा कि मन निरंतर अनंत भगवान कृष्ण में अनुरक्त रहते थे, तो देखा कि कालिया के चंगुल में है, तो उन्हें उनकी मित्रता, उनकी मुस्कान भरी चितवन और उनके वचनों का स्मरण हुआ। अब वो भगवान के जो पास्ट टाइम लीलाएं थी उनका स्मरण करने लगी कि भगवान की चितवन कैसी थी, भगवान की मुस्कान कैसी थी, भगवान के बचपन की वचनों का स्मरण किया उन्होंने। और इस तरह से अत्यंत शोक से संतप्त होकर वे सारे ब्रह्मांड उनको शून्य रिक्त दिखाई देने लगा। यद्यपि पूर्ण गोपियों ने उन्हीं के बराबर पीड़ा थी और उनमें शोकपूर्ण अश्रुओं से की झड़ी लगी हुई थी, किंतु उन्होंने बलपूर्वक कृष्ण की माता को पकड़े पकड़े रखा, जिनकी चेतना पूर्णतया अपने पुत्र में समा गई थी। ये गोपियां सौ की तरह खड़ी रहकर अपनी आंखें कृष्ण के मुख पर टिकाए बारी बारी से ब्रज के परम लाडले की लीलाएं कहे जा रही थी। तो कुछ गोपियां जो है, जो पूर्ण गोपियां थी, बारंबार पीड़ा को झेल रही थी, शोकपूर्ण अश्रुओं की झड़ी लगाई हुई थी, लेकिन दूसरे हाथ से बलपूर्वक कृष्ण की माता को पकड़ी हुई थी कि यशोदा मैया कहीं जल में न कूद जाए अपने बच्चे को बचाने के लिए। नहीं तो कृष्ण तो अभी कालिया के शिकार में है, फन के बीच में लपेटा हुआ है, और यशोदा मैया भी कहीं उसके गिरफ्त में ना आ जाए। तो यशोदा मैया को कुछ जो पूर्ण गोपियां थी उन्होंने पकड़े था, और इस तरह चेतना पूर्णतया अपने पुत्र में समा गई थी। ये गोपियां सौ की तरह खड़ी रहकर अपने आंखें कृष्ण के मुख पर टिकाए बारी बारी से परम ब्रज के लाडले की लीलाएं कहे जा रही थी, और सारी गोपियां मिलकर भगवान कृष्ण की लीलाओं का गुणगान कर रही थी, जो पास्ट में भगवान की लीलाएं थी। तत्पश्चात भगवान बलराम ने देखा कि नंद महाराज और कृष्ण को अपना जीवन अर्पित करने वाले अन्य ग्वाले सर्प सरोवर में प्रवेश करने जा रहे थे। भगवान होने के नाते बलराम को कृष्ण की वास्तविक शक्ति का पूरा पूरा ज्ञान था, अतः उन्होंने उन सबों को रोका। तो सारे ग्वाल बाल अब उस नदी के जल में प्रवेश करना चाहते थे कि हम लोग किसी तरह जो है सर्प का वध करके अपने कृष्ण को बचा लें। लेकिन बलराम जी को ज्ञात था कि कृष्ण कर क्या रहे हैं। वो चाहते थे कि कालिया को अपने ब्रजवासियों के सामने आनंद प्रदान करने के लिए, और इसलिए उन्होंने अपने कालिया के फन में अपने को लपेटे रखा जब तक सारे ब्रजवासी आ नहीं गए। बोलते हैं भगवान कुछ काल तक सामान्य मृत्य प्राणी के व्यवहार का अनुकरण करते हुए सर्प की कुंडली के भीतर पड़े रहे, किंतु जब जब उनको इनका भान हुआ, तो उनके गोकुल ग्राम की स्त्रियां, बच्चे और अन्य निवासी अपने जीवन के एकमात्र आधार उनके प्रेम के कारण विकट दुखी हुए और कालिया सर्प के बंधन से तुरंत उठ खड़े हुए।
तो इस तरह से सारे ग्वाल बाल जो है, जो मृत प्राणी के व्यवहार का अनुकरण कर रहे थे, सर्प कुंडली के भीतर पड़े रहे। किंतु जब उन्हें इनका भान आया और उनके गोकुल ग्राम की स्त्रियां, बच्चे और अन्य निवासी जीवन के एकमात्र आराध्य प्रेम के कारण विकट दुखी थे, तब कालिया सर्प के बंधन से तुरंत उठ खड़े हुए। जो नदी के, यमुना के सरोवर के किनारे जो बेहोश पड़े थे, धीरे धीरे भगवान की दृष्टि पाते ही सारे जो है फिर से उनकी चेतना जागृत हो गई। जब भगवान के शरीर का विस्तार होने से कालिया की कुंडली दुखने लगी, तो उसने उन्हें छोड़ दिया। तब वो सर्प बहुत ही क्रुद्ध होकर अपने फनों को ऊंचे उठाकर स्थिर खड़ा हो गया और जोर जोर से फुफकारने लगा। उसने नथुने विष पकाने के पात्रों जैसे लग रहे थे। उसके मुख पर स्थित घुरती आंखें आग की लपटों की तरह लग रही थी। इस तरह उस सर्प ने भगवान पर नजर डाली। अब भगवान ने क्या किया, अपना विस्तार करना शुरू किया। भगवान के शरीर का विस्तार होने से कालिया की कुंडली दुखने लगी। जो कुंडली लपेटे हुआ था अपने सर्प के शरीर में, भगवान के शरीर को, जब भगवान ने अपने शरीर का विस्तार किया तो कुंडली जो है, उसकी फन जो है, अब दुखने लगा। जब वो सर्प बहुत ही क्रुद्ध होकर अपने फनों को ऊंचे उठाकर स्थिर खड़ा हो गया और जोर जोर से फुकारने लगा। इस तरह से अब वो क्या करता है, और ऊंचा खड़ा हो जाता है फन फैलाए हुए, और फुफकारने लगता है। उसके नथुने विष पकाने के पात्रों जैसे लग रहे थे। इतना भयानक था कि जैसे विष को पकाने का पात्र होता है, उसी तरह उसके नथुने बन गए थे। उसके मुख पर स्थिर घूरती आंखें आग की लपटों जैसी लग रही थी। और इस तरह वो सर्प भगवान पर नजर डाला हुआ था। तो इस तरह से भगवान को सर्प जो है क्या करता है, कालिया जो है कुंडली से छोड़ देता है। अपना भगवान विस्तार करते हैं और भगवान विस्तार करने मात्र से उसकी कुंडली जो है दुखने लगती है सर्प की, और फिर वो भगवान को छोड़ देता है और अपने नेत्र से भगवान को देखता है, ऐसे जैसे फिर से निकल जाएगा। अब आगे की स्टोरी जो है इसमें कल सुनेंगे कि कालिया को भगवान किस तरह जो है कंट्रोल करते हैं